एक बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ रही है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। विवादित ढांचे पर बड़ा फैसला। आपको बता दें, संभल से बड़ी अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा दें। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। तो ये बड़ा मामला संभल से जुड़ा हुआ आपको बता रहे हैं। संभल की विवादित ढांचे पर बड़ा फैसला आया है, जहां पर हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। मुस्लिम पक्ष के लिए ये बड़ा झटका। तो हिंदू पक्ष का दावा था कि बड़ा हरिहर मंदिर यहां पर है, हुआ करता था, जिसको तोड़कर 1503 1505 के तकरीबन जो है मुगलों ने तुड़वाया और यहां पर इस मस्जिद का निर्माण कर दिया। बड़ी अपडेट आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। संभल की विवादित ढांचे पर फैसला आ गया, जिस फैसले का इंतजार था। और देखिए, पिछली सुनवाई में फैसला सुरक्षित रखा गया था। मुस्लिम पक्ष को चूंकि बड़ा झटका लगा है, मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया। सौरभ मिश्रा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। सौरभ, क्या कुछ अपडेट? बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को, जैसे कि इससे पहले हम जिक्र कर भी रहे थे, अब आगे क्या? बिल्कुल मोनिका, देखिए जिस तरह से मुस्लिम पक्ष को एक जोरदार झटका लगा है संभल जामा मस्जिद में, जो इस वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर आ रही है कि मुस्लिम पक्ष को कहीं ना कहीं एक हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन पिटीशन की जो याचिका थी वो पूरी तरीके से खारिज कर दी है। तो फिर देखिए, जिस तरह से मुस्लिम पक्ष ने कहा, आदेश दिया था एसआई को चुनौती को, आदेश दिए कि चुनौती को जो कहा था कि इस तरह से हाईकोर्ट में लेकर आए थे। इसके बाद आज दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसले को रिजर्व किया था और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका देते हुए कहा है कि वहां संभल की जामा मस्जिद में एएसआई का सर्वे होगा। तो यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यानी कि अब संभल की जो जामा मस्जिद है उसमें एएसआई का सर्वे होगा और एएसआई के सर्वे को ही चुनौती देने के लिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से यहाँ पर याचिका दाखिल की गई थी। आज मुस्लिम पक्ष की याचिका को जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से खारिज किया है और उन्होंने अपने इस आदेश में कहा है कि संभल की जो जामा मस्जिद है उसमें एएसआई का सर्वे होगा। अच्छा सौरभ, क्या सर्वे की कोई तारीख भी मुकर्रर की गई है एज ऑफ नाउ? कुछ इस बाबत भी इंफॉर्मेशन? देखिए, अभी तो ऐसा कोई खबर अंदर से आ नहीं रही है, क्योंकि अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट अब इसके लिए एक नई टीम गठित करेगा। और क्योंकि देखिए, अभी भी यहाँ पर जो है, अगर संभल की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हम बात करें तो संभल की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अभी भी इस मामले से दूर रखा गया है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट इसमें कोई कोर्ट कमिश्नर तय करेगा, एएसआई की टीम तय करेगी कि उस सर्वे उन्हें किस तारीख को चाहिए और कब करना है। तो कुल मिलाकर अभी थोड़ा सा जो है समय और सौरभ, यानी हम ये भी समझ सकते हैं सौरभ, में हम ये भी समझ सकते हैं, देखिए अभी तक जो सर्वे हुए थे वो पूरे नहीं हो पाए थे और इसीलिए एक और सर्वे की जरूरत है हमें। और साथ साथ ये भी मैं समझना आपसे चाहूंगी कि देखिए, चूंकि अभी सर्वे की तारीख मुकर्रर नहीं हुई है, तो ऐसे में मुस्लिम पक्ष के पास कुछ समय बाकी है कि वो आगे अपनी जो दलील है, अपनी तहरीर है, वो अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी इस मामले की सौरभ, मैं आपको रोकना चाहूंगी। एडवोकेट हरिशंकर जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। और जिस तरह का हाईकोर्ट की तरफ से फैसला है, किस तरह से देख रहे हैं? फैसला बहुत अच्छा है, हमारी जीत है जी। और हिंदू पक्ष ने जो भी कहा था वो हाईकोर्ट ने उसको पुष्ट किया है और ये कहा है कि जो सर्वेक्षण हुआ था, जो एडवोकेट कमिश्नर ने का जो रिपोर्ट देने का जो आदेश हुआ था वो आदेश वैलिड है। यानी वो रिपोर्ट अब पढ़ी जाएगी और रिपोर्ट रिकॉर्ड का पार्ट होगी। जैन साहब, लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि अभी भी वो हार नहीं मानेगा और अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। हाँ ठीक है, तो उनका अधिकार है। जो भी सुप्रीम कोर्ट सबके लिए खुला है और सुप्रीम कोर्ट आते हैं तो हम भी उनको यहाँ मौजूद मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी जैन साहब, लेकिन रहा अभी भी आसान तो नहीं है, क्योंकि अभी तारीख तो मुकर्रर नहीं हुई है और इस बीच मुस्लिम पक्ष के पास वो समय भी है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट आइए, स्वागत है। मैं उनको यहाँ दरवाजे पर स्वागत करते हुए मिलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैन साहब, अभी तक जो सर्वे हुए हैं यानी वो संपूर्ण नहीं थे और इसीलिए एक बार फिर से सर्वे की दरकार? नहीं, सर्वे तो हो चुका है जी। सर्वे को चुनौती दिया था तो कोर्ट ने सर्वे को वैलिड किया है। हाँ। तब सर्वे की जो रिपोर्ट है अब वो पढ़ी जाएगी और पार्ट ऑफ रिकॉर्ड होगी। जी, तो जैन साहब, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी तमाम तैयारी हिंदू पक्ष की तरफ से हो चुकी हैं, यानी आप? जी हाँ, पूरी तैयारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरिशंकर जैन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बात की तस्दीक करने के लिए कि बड़ी जीत यहाँ पर हिंदू पक्ष की, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की याचिका। महंत राजू दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
राजू दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। और इतनी बड़ी जीत हिंदू पक्ष की और मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा झटका हाईकोर्ट की तरफ से। देखिए, पहले तो मैं साधुवाद देता हूं अपने पैरोकारों का, जिस प्रकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है जी, भारत की सनातन की बात है, संस्कृति की बात है, सभ्यता की बात है। चोरों ने, नीचों ने, लुटेरों ने भारतीय संस्कृति को मिटाने का कुचक्र किया, प्रयास किया और धार्मिक स्थानों को ही टारगेट किया। मस्जिद कहीं और भी बनाई जा सकती थी, हिंदुस्तान में जगह की नहीं कमी, लेकिन सनातन परंपरा से जुड़ी ही जगह है जहां पर ढेर सारे लोग आते थे, जाते थे, उनकी आस्था जुड़ी होती थी, वहीं पे टारगेट करके ऐसे कार्य, घृणित कार्य करना। तो हमारी लड़ाई ये है और उस लड़ाई में हम विजय होंगे। और आज कोर्ट ने भी उनको झटका दिया है और हम संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं। उन लोगों ने उस समय में तलवार के बल पे कार्य किया और हम इस समय संविधान और कलम के बल पे कार्य और काम करेंगे। राजू दास जी, लेकिन अभी लड़ाई लंबी है। अभी आप ये नहीं कह सकते कि लड़ाई जीत हो गई है आपकी, क्योंकि अभी हाईकोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिली है। कोई बात नहीं, हम तो, हमारे पास एविडेंस है, साक्ष्य, प्रमाण है। अगर संवैधानिक रूप से लड़ाई ऐसे चलती रहेगी तो हमारे बीच विजय होगी। आज नहीं होगी, कल होगी, कल नहीं होगी, परसों होगी, विजय हमारी ही होगी। राजू दास जी, ये भी समझना चाहेंगे, देखिए पहले हमने अयोध्या में देखा, श्री राम जन्मभूमि के लिए देखा, और अभी यहाँ पर चूंकि भगवान कल्कि का जिक्र है इस मंदिर के लिए, और कहा जाता है, मस्जिद के लिए माफ कीजिएगा फिलहाल, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पर हरिहर मंदिर हुआ करता था। ये भी काफी महत्वपूर्ण जगह है। तो इसके बाद आगे क्या माने, आगे क्या कुछ आपका टारगेट? देखिए, जैसे अयोध्या का प्रमाण आपको दे रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाणम। अयोध्या धर्म नगरी है, कण कण में भगवान राम की व्यापकता है, हर व्यक्ति के मन में आस्था और निष्ठा भगवान राम के प्रति। वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद में अयोध्या का वर्णन। और अयोध्या जैसी पवित्र जगह पर जिस प्रकार से बाबर आक्रांता ने वहाँ मस्जिद का निर्माण किया, मंदिर के ऊपर की, उसमें आज सारे एविडेंस, साक्ष्य, प्रमाण के बाद आज भव्य राम मंदिर का निर्माण। प्रत्यक्ष प्रमाणम। जब आप काशी कभी जाने के बाद उस ज्ञान वापी को देखेंगे, तो जब आप उसकी परिक्रमा करें, पीछे, आगे नहीं पीछे आप देखें, तो पीछे पूरा मंदिर का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। फिर जब आप आगे आएंगे तो आप देखेंगे नंदी का मुख सीधे मंदिर ज्ञान वापी की ओर। इसके अलावा उस परिसर में अभी हम एक सप्ताह पहले गए थे, मैंने देखा कि दीवालों में प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं, लेकिन उस प्रतीक चिन्ह को मिटाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन नहीं हो पाया। इसी प्रकार से जो हमारे धार्मिक प्लेस थे उसको किस प्रकार से कुचक करके उसमें जो देवी देवता एवं सनातन के प्रतीक कैसे मिटाए